हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। क्या नाम है जिसका? नर्स्ड इक्वेशन। क्या नाम है? नर्स्ड इक्वेशन। अपनी अपनी नोटबुक ओपन कर लो, पहले समझो फिर नोट्स बनाओ, ठीक है? चलो, तो क्या है टॉपिक? नर्स्ड इक्वेशन। देखो, ये नर्स्ड इक्वेशन कब यूज करते हैं? अगर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने क्या निकाला था? हमने स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाला था सेल का, ठीक है? स्टैंडर्ड ईएमएफ कब निकालते हैं? जब हमारे पास कंडीशन क्या हो? स्टैंडर्ड कंडीशन हो। अब वो स्टैंडर्ड कंडीशन कौन कौन सी है? जैसे अगर आपका प्रेशर है वहां पे, वो एट 1 एटमॉस्फेयर हो, प्रेशर कितना हो? 1 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर कितना हो? 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन हो। ओके, दूसरा, जब इलेक्ट्रोलाइट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर हो, तो वहां पे हम लोग क्या निकालते हैं? स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालते हैं। लेकिन अगर आपको सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर ना दे, 1 मोलर से डिफरेंट दे, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? वहां पे ईएमएफ ऑफ द सेल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ईएमएफ ऑफ द सेल। और वो निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? नर्स्ड इक्वेशन। तो नर्स्ड इक्वेशन क्या काम आती है? टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल और टू फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड, ठीक है? तो देखो क्या है नर्स्ड इक्वेशन, क्या है? द इक्वेशन विच इज यूज्ड, दिस इज यूज्ड टू कैलकुलेट और टू डिटरमाइन क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड and EMF of a cell, अगर हमको एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो और एक सेल का EMF निकालना हो, तो हम लोग क्या निकालते हैं? नर्स्ड इक्वेशन को हम लोग यूज करते हैं। कहानी समझ आ गई अच्छे से? और क्या कंडीशन क्या है? अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर यानी जिसका मोलरिटी 1 मोलर है वो नहीं दिया हो, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? नर्स्ड इक्वेशन यूज करते हैं। तो हम लोग चलते हैं इसके ऊपर क्या? डेरिवेशन के ऊपर। डेरिवेशन ऑफ नर्स्ड इक्वेशन अच्छे से समझिए, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब देखो, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, कौन सा? थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में आपने गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के बारे में पढ़ा होगा, और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज में रिलेशन भी पढ़ा होगा। वो रिलेशन क्या था? देखो ध्यान से, क्या ये? एज वी नो, क्या जानते हो आप लोग कि डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। ये चीज आपने पढ़ी होगी। क्या है रिलेशन? डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। अभी लिख देता हूं एक्चुअली है क्या क्या, ठीक है? इसको मैं एक बार इक्वेशन नंबर 1 देता हूं, दिखता वेयर डेल जी क्या है? ये है आपका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। डेल जी नॉट क्या है? ये है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, फ्री एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड आप समझ गए होंगे शायद, स्टैंडर्ड कंडीशन पे। उसके बाद आर आप जानते हो क्या है? आर क्या है? गैस कांस्टेंट है। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। वैल्यू कितनी होती है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। उसके बाद आपको दिया है टी। टी क्या लोगे आप? टेम्परेचर लोगे। किस में लोगे? इन केल्विन। टेम्परेचर किस में लोगे? इन केल्विन। अब यहां पे जो क्यू है, क्यू क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन क्यूशेंट। रिएक्शन क्योशेंट। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये रिएक्शन क्योशेंट क्या है? तो फिर वही बात, अपने क्लास 11 में एक चैप्टर पढ़ा होगा क्या? थर्मोडायनेमिक्स। तो उसमें केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में ये रिएक्शन क्योशेंट आता है। क्या होता है फिर मैं एक बार आपको ब्रीफ में थोड़ा बता देता हूं। देखो क्या होता है रिएक्शन क्योशेंट। क्या होता है रिएक्शन क्योशेंट? इसको हम लोग किससे लिखते हैं? क्यू से लिखते हैं। क्या होता है ये? एट एनी स्टेज
अदर देन इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम को छोड़ के कोई भी स्टेज हो। देखो इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये ना हो करके मान लो फॉरवर्ड ज्यादा हो और फॉरवर्ड कम हो बैकवर्ड ज्यादा हो, या फिर ऐसा हो जाए कि फॉरवर्ड ज्यादा हो जाए बैकवर्ड कम हो जाए। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम को छोड़ के कोई भी स्टेज हो जाए उस स्टेज पे तो क्या लिखा हम लोगों ने, एट एनी स्टेज, क्या एट एनी स्टेज अदर देन इक्विलिब्रियम the ratio of concentration of products and reactants। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन क्वोशिएंट। तो क्या है, Q किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू, ये लो, ये आ जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये कहानी समझ आ गई। तो Q क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी स्टेज अदर देन इक्विलिब्रियम। ये क्लियर है, समझ गए, क्योंकि इसको मेरे को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि आगे हमको इसको कैरी ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार उतार दीजिए। चलिए अब मैं इसको एक बार मिटा देता हूं। अब तो ये कहानी समझ आ गई आपको। अब देखो दो तीन बातें और भी जानते हैं कि ये जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज किसके इक्वल होगा। ठीक है, वी आल्सो नो दैट del G इज इक्वल टू माइनस NFE। अब E क्या है, EMF ऑफ द सेल है। del G किसके इक्वल है, माइनस NFE। देखो del G जब नेगेटिव होगा तो प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, और del G नेगेटिव होता है तो EMF क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर EMF पॉजिटिव होगा इसका मतलब तभी रिएक्शन हो रही है, तभी सेल काम कर रहा है, तभी सेल का जो रिएक्शन है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस है। तो del G किसके इक्वल है, माइनस NFE। तो फिर del G नॉट किसके इक्वल है, माइनस NFE नॉट ऑफ द सेल। ये दो बातें आपको मालूम है। अब इन दोनों की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में अगर हम लोग वैल्यू पुट करें दोनों की, तो del G की जगह मैं क्या लगा दूं, माइनस NFE इज इक्वल टू del G नॉट की जगह मैं क्या लगा दूं वहां पे, माइनस NFE नॉट। ठीक है, प्लस में क्या है, RT, प्लस में RT नेचुरल लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ये कहानी समझ आ गई आपको। अब हम लोग एक काम करते हैं, दोनों साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में माइनस NF कॉमन ले लेते हैं और उसको कट कर देते हैं। तो क्या होगा कि ये होगा माइनस NFE इज इक्वल टू, यहां पर मैं माइनस NF कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा क्या, E नॉट। अब देखो प्लस में से माइनस कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, माइनस NF कॉमन ले रहे हो, लेकिन इसमें तो NF तो है नहीं, तो क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। क्यों, डिवाइड और ये मल्टीप्लाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक ही बात हो गई। तो क्या बचा, RT नेचुरल लॉग ऑफ Q अपॉन में क्या हो गया, NF हो गया। ये बात समझ आ गई। अब दोनों साइड से माइनस NF और माइनस NF क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस। अब एक चीज देखो, नेचुरल लॉग को जब हम लोग log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या रहेगा हमारे पास, 2.303 इंटू में R इंटू में T अपॉन में क्या है, NF, और क्या हो गया, ये log बेस 10 हो गया, log बेस 10 हो गया। और Q, अब Q क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब log बेस 10 को लिए 10 लगाना जरूरी नहीं है, log लिखा है तो समझ जाएंगे कि log बेस 10 है। ये कहानी क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे कुछ एक कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू हमको पता है, क्यों ना हम लोग उनकी वैल्यू पुट कर दें। क्या क्या, 2.303 कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट है, और R का वैल्यू कितना होता है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है,
टेम्परेचर यहां पर क्या ले लोगे 25 डिग्री सेल्सियस ले लो, यानी 298 केल्विन। टेम्परेचर किसमें लेना है, केल्विन में, क्यों टेम्परेचर के एसआई यूनिट क्या होते हैं, केल्विन होते हैं। अब नीचे क्या है एफ यानी फैराडे। 1 फैराडे किसके इक्वल होता है 96,500 कूलम्स पर मोल, ठीक है, यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1 फैराडे, और वो होता है 96,500 कूलम्स के अप्रोक्स होता है। क्लियर है? तो इसका मतलब हमारे पास ये जो वैल्यूज है ये क्या है कांस्टेंट है, और जब इनको आप सोल्व करोगे तो वो कितना आता है, देखो क्या हुआ आपके पास ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, इनको सोल्व करोगे आप कैलकुलेटर पे सोल्व करके देखिएगा 2.303 इंटू आर कितना लोगे 8.314, टेम्परेचर कितना लोगे 298, अपॉन में क्या लोगे 96,500, तो एक्यूरेट वैल्यू आएगी कितनी 0.0591, अपॉन में क्या हो गया n, n क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर? ओके, तो वो तो जब हमारे पास रिएक्शन आएगी तब पता लगेगा कि कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए हैं या कितने गेन हुए हैं, ठीक है। चलो इनटू में क्या हो गया लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो इक्वेशन आई है, ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज व्हाट नर्स्ट इक्वेशन। कहानी समझ आ गई? ई सेल आप जानते हो, ई नोट सेल क्या है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल है, एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, फिर ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और ये रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छे से डेरिवेशन को समझो और एक बार अपनी नोटबुक में उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ये तो थी आपकी नर्स्ट इक्वेशन। अब हम एक काम करते हैं, हम एक सेल रिएक्शन लेके देखते हैं। हमने डेनियल सेल के बारे में पढ़ा था ना, डेनियल सेल बोलो या वोल्टेक्स सेल बोलो या गैल्वेनिक सेल बोलो, है ना, उसके बारे में पढ़ा था हम लोग। तो उस सेल के लिए हम लोग देखते हैं कि नर्स्ट इक्वेशन क्या होगी। दो डिफरेंट वे से देखते हैं, इजी वे से भी देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप दोनों वे से हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको एक बार मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं किसका डेनियल सेल का। फॉर एग्जांपल क्या ले लिया हमने डेनियल सेल। डेनियल सेल में क्या एग्जांपल है, क्या था वहां पे जिंक Zn सॉलिड, साथ में ZnSO4 जिंक सल्फेट। ओके, क्या था इसका कोई कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं, जो भी अभी मैं एक बार कॉन्सेंट्रेशन लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। चलो उसके बाद क्या था CuSO4, इससे क्या बनेगा Cu सॉलिड बनेगा। क्लियर कहानी? चलो अब इस सेल के लिए, इस सेल को, ये तो सेल का रिप्रेजेंटेशन है, अगर मैं इस सेल का एनोडिक रिएक्शन और कैथोडिक रिएक्शन लिखूं तो क्या था वहां पे एट एनोड, या मैं कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखना चाहूं तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, क्या था कंप्लीट सेल रिएक्शन जिंक सॉलिड प्लस में CuSO4 क्या देने वाला है, ये देने वाला है क्या Cu सॉलिड प्लस में ZnSO4। अभी मैं एक बार कंसंट्रेशन नहीं ले रहा हूं, ठीक है, हम लोग बाद में लेंगे, बट ये है कि कंसंट्रेशन यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोलर नहीं है, डिफरेंट है थोड़ा। तो अब देखो क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, जो नर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, क्या होगी ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, उसके बाद माइनस 0.0591 अपॉन में क्या होता है n। अब देखो n क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट इन ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ऊपर वाली रिएक्शन बैलेंस है। अब देखो यहाँ पे जिंक अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ 0, और 0 से जिंक कहां पर जा रहा है, यहाँ पर जिंक कितना है +2 है, +2 में जा रहा है। इसका मतलब
2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लॉस्ट हो रहे हैं। ठीक है, जितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होंगे उतने ही मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, गेन होंगे। देख लो यहाँ पे कॉपर क्या है, +2 में है, तो +2 से अब कॉपर क्या आ गया, एलिमेंट्री में आ गया, यानी 0 में आ गया, तो यहाँ पर +2 से आ गया 0। ठीक है, तो n का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया, n का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया, n का वैल्यू कितना हो गया, 2। ये बात क्लियर है। चलो इनटू में क्या था, log बेस 10 लगाने की मैंने कहा जरूरत है नहीं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट में देखो क्या है, प्रोडक्ट में है Cu सॉलिड, इनटू में अब जिंक सल्फेट से आप क्या लोगे, Zn2 पॉजिटिव लोगे, आयन लोगे Zn+2, अपॉन में क्या है, रिएक्टेंट में क्या है Zn सॉलिड, इनटू में क्या लेंगे Cu+K। ये कहानी क्लियर है। तो यह आएगा हमारा। बट एक चीज आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है, और आपको पता भी है कि जो सॉलिड होते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग क्या मानते हैं, यूनिटी मानते हैं। क्या मानते हैं, यूनिटी। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन किसका ले रहे हैं हम लोग, लिक्विड का ले रहे हैं। और अगर हमारे पास गैस हो तो गैस का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग किसमें एक्सप्रेस करते हैं, प्रेशर में करते हैं। जैसे हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसका है, वो गैस का है, तो हम लोग वहां पर वो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन किस में लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। क्लियर बात है, ओके। तो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कितना मानते हैं, यूनिटी। अब यहाँ पे कॉपर सॉलिड है, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर इज इक्वल टू जिंक सॉलिड है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक कितना हो गया, यूनिटी हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों यूनिटी हो गया, तो पीछे बचा क्या, तो हमारे पास आया E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस, अब देखो 0.059, ये 9 है, तो 9 है तो मैं क्या कर दूं, 5 को क्या बना दूं, 6 बना दूं, तो कितना हो जाएगा 0.06 बाय में 2 कितना हो गया 0.03, इनटू में क्या हो गया लॉग ऑफ क्या बचेगा Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन। ये कहानी समझ आ गई, ठीक है। तो ये नॉइस्ट इक्वेशन है किसके लिए, ये जो डेनियल सेल में जो रिएक्शन हो रही है उसके लिए। अगर हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है या फिर हमारे जो आयंस है उनका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ना हो। अब देखो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों हाफ सेल में जो आयंस है उनका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ना हो। ऐसा हो सकता है कि एक हाफ सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन है आयंस का 1 मोलर हो जाए लेकिन दूसरे में डिफरेंट हो जाए, मान लो 0.1 हो जाए, 0.01 या कुछ हो, या फिर दोनों में ही 1 ना हो तो भी चलेगा। लेकिन दोनों हाफ सेल में अगर कॉन्सेंट्रेशन आयंस का 1 मोलर हो गया तो फिर ई सेल नहीं निकालते, फिर वो क्या आता है स्टैंडर्ड ईएमएफ हो जाती है। क्यों, स्टैंडर्ड कंडीशन आ गई आपके पास, इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर आ गया। कहानी क्लियर है। तो ये है हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। अब देखो ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया और आपको डायरेक्ट ही करना है, टाइम सेव करना है। लेकिन अगर एनोड के ऊपर जो रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है, उन दोनों के लिए सेपरेट हम लोग करें, अल्टीमेटली आना यही है, ठीक है। लेकिन हम लोग करके देखते हैं, वो भी हमको पता होना चाहिए। इसको एक बार उतार दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको एक बार मिटा रहा हूं। अब देखो ध्यान से, यही हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हुआ क्या, मैं रिएक्शन लिख देता हूं कहां पे, एनोड पे। तो एनोड पे क्या रिएक्शन हुई, एट एनोड, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है। एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक सॉलिड से क्या बन रहा है, Zn+2 एक्वस बन रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, लॉस्ट हो गए। और यही कहानी एट कैथोड, कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब रिडक्शन किसका हो रहा है, यहां पे कॉपर क्यूप्रिक Cu+2 आयंस है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन किए, क्या बने, Cu सॉलिड बने। ये बात क्लियर है। अब देखो ये जो एनोड पे जो रिएक्शन हुई, इस रिएक्शन के लिए मैं नॉइस्ट इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, E हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन, तो लिख दूं मैं E ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन लिखो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो E Zn/Zn+2, यानी इस चीज से आपको पता लग जा रहा है कि जो ऑक्सीडेशन होता है। देखो जिंक है, एलिमेंट्री फॉर्म 0 में है, 0 से कहां गया, +2 में गया, इसका मतलब पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो न्यूमेरिकल में आपको ये चीज दी होगी,
वहां पे बोलेगा नहीं कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, जो भी वैल्यू दे आप इससे पता लगाओगे कि वो रिडक्शन का वैल्यू है या ऑक्सीडेशन का वैल्यू है। ये बात क्लियर है? चलो तो आप, मैं एक बार यहां पर इन जनरल क्या लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन लिख रहा हूं। तो ई ऑक्सीडेशन क्या हो गया, इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591 अपॉन में एन। अब देखो एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। यहाँ पे वो कितने लॉस्ट हो रहे हैं, 2। क्यों, 0 से कहां चला गया, +2 में। तो एन का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। 0.059 को 0.03 मान लो, 0.06 मान लो, 0.06 by 2 कितना हो गया, 0.03। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 0.03, ठीक है। log बेस 10 ऑफ कंसंट्रेशन किसका, Zn+2 का, अपॉन में क्या करोगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं यहां पर कैथोड वाले के ऊपर। तो यहां इस सेल के लिए ई सेल कितना हो जाएगा, अब ई क्या है यहां का, क्या हो रहा है कैथोड पे, रिडक्शन हो रहा है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, ई रिडक्शन, तो ये लिखोगे। या फिर आप, कोई जरूरी नहीं है कि ये बोले कि क्या हो रहा है, आपको ये क्या देगा, आपको देगा Cu+2 से Cu। तो आपको समझ जाना है कि +2 से कहां जा रहे हैं हम लोग, 0 में जा रहे हैं। पॉजिटिव क्या हो रहा है, पॉजिटिव डिक्रीज हो रहा है। और पॉजिटिव डिक्रीज होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। पॉजिटिव इंक्रीज होता है, पॉजिटिव इंक्रीज होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और पॉजिटिव डिक्रीज होता है तो क्या होता है, रिडक्शन। क्लियर बात है? ये बात दोबारा से, पॉजिटिव इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन और पॉजिटिव डिक्रीज होता है तो रिडक्शन। तो आपको ये देगा, रिडक्शन समझ जाइएगा, ठीक है। मैं एक बार लिख रहा हूं क्या, रिडक्शन RED इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट रिडक्शन माइनस वही 0.0591 अपॉन में एन। एन कितना है, 2 है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितना जाएगा, 0.03 log बेस 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कॉपर का कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब एक काम करते हैं, ईएमएफ क्या होती है, ईएमएफ होती है ई ऑक्सीडेशन प्लस में ई रिडक्शन। यानी इस ई ऑक्सीडेशन को और इस ई रिडक्शन को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या जाएगा, टोटल ईएमएफ आ जाएगा। तो देखो, ठीक है, ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई ऑक्सीडेशन प्लस में ई रिडक्शन। ये बात क्लियर, ठीक है। अब ये क्लियर है तो इसको फिर आगे हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई ऑक्सीडेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ऑक्सीडेशन क्या है, ये आपका जाएगा ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.03 लॉग ऑफ क्या था, Zn+2 का कंसंट्रेशन अपॉन में Zn का कंसंट्रेशन। ये बात क्लियर है। प्लस, चलो प्लस प्लस क्या करना है, चलो इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं, ठीक है। प्लस करना ई रिडक्शन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, क्या आएगा, वो आएगा ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.03 लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2। कहानी क्लियर? अब एक काम करो, ई नॉट ऑक्सीडेशन एंड ई नॉट रिडक्शन, क्या बीच में साइन प्लस का, इनको सेपरेट कर लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमको, हमें मिलेगा क्या, ये ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस में ई नॉट रिडक्शन मिल गया। अब देखो, ये है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों में क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। हमने ले लिया माइनस कॉमन, और क्या कॉमन आ रहा है, 0.03 भी कॉमन आ रहा है, 0.03 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, अंदर, अब ये माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर वाली वैल्यूज क्या रह गई, प्लस में रह गई। तो अंदर बचा क्या, लॉग ऑफ क्या, Zn+2 का कंसंट्रेशन अपॉन Zn का कंसंट्रेशन प्लस लॉग ऑफ कॉपर कंसंट्रेशन अपॉन क्यूप्रिक कंसंट्रेशन। क्लियर कहानी? अब इतना तो आप जानते हो कि जब लॉग हो और प्लस में हो तो जब हम लोग लॉग कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई। तो एक काम करते हैं, ऊपर वाला थोड़ा सा मिटाते हैं, ये चीज मिटाते हैं, ठीक है, यहां करते हैं। तो लॉग क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये क्या हो गया आपका, ई सेल इज इक्वल टू, अब देखो, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस में ई नॉट रिडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ई नॉट सेल। पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, ठीक है। माइनस में क्या था, 0.03 है,
ओके, इनटू में क्या है लॉग ऑफ, अब देखो हमने क्या किया, दोनों में से लॉग कॉमन ले लिया, प्लस है तो कॉमन लेके लॉग तो क्या होता है मल्टीप्लाई, तो लॉग ऑफ क्या हो जाएगा Zn2 प्लस 2 कॉन्सेंट्रेशन अपॉन जिंक कॉन्सेंट्रेशन इनटू Cu कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Cu प्लस 2 कॉन्सेंट्रेशन। ये बात क्लियर है? अब से वही कहानी आ गई कि यहाँ पे जिंक सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन, कॉपर सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन और सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग क्या अज्यूम करते हैं यूनिटी, तो क्या हो जाएगा जिंक कॉपर सॉलिड है तो कॉन्सेंट्रेशन कितना है यूनिटी है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.03 लॉग ऑफ, लॉग बेस क्या है 10, क्या है ये Zn प्लस 2 कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Cu प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन, और यही हमारी क्या है नर्स्ट इक्वेशन है। क्लियर है? किसके लिए? डेनियल सेल की रिएक्शन के लिए, अगर वहां पे आयंस का कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी नहीं हो तो। ये कहानी क्लियर है? तो हम ये दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं इसको, तो अच्छे से इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आइए अभी हम लोग नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। नीट 2017 में एक बड़ा ही सिंपल सा हलवा क्वेश्चन आया था, झंडू क्वेश्चन आया था। क्या था? देखो लैंग्वेज तो बहुत बड़ी दी है इन्होंने, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। पहले क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब देखो यहाँ पे आपको ये जिंक क्या है, जिंक प्लस 2 है, कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया 0.01 मोलर, और यहाँ पे कॉपर प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया 1 मोलर। मैंने क्या बोला, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों हाफ सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ना हो, एक में 1 मोलर हो सकता है और एक में डिफरेंट हो सकता है, और दोनों में भी डिफरेंट हो सकता है 1 मोलर से। ठीक है, तब हम लोग क्या यूज करते हैं नर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं। चलो फिर उसने क्या बोला कि ये रिएक्शन में द इमेज ऑफ दिस डेनियल सेल इज इवन। ओके चलो वेल इसको एक काम करता है, यहां तक करता है। ठीक है, ये देखो क्या है सॉल्यूशन इसका, कि जो पहली कंडीशन दी है उसके अंदर ईएमएफ कितना दिया उन्होंने E1, तो E1 किसके इक्वल होगा, वो होगा आपका क्या E नॉट सेल, पक्का, माइनस 0.0591 अपॉन में n। अब देखो n कितना है, 0 से कहां पे जा रहा है +2 में जा रहा है, इसका मतलब क्या है 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का गेम चल रहा है, तो n का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, 0.06/2 कितना हो गया 0.03 हो गया, ये होगा 0.03। लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव। क्यों, जिंक और कॉपर का तो कितना हो जाना है, सॉलिड है तो 1 हो जाना है, ये आएगा Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन। ये बात थी। अब आपको यहाँ पे Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.01, तो एक काम करो Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या लगा दो 0.01, और 0.01 को मैं 10⁻⁻² लिख सकता हूं, तो ये हो गया 10⁻⁻² अपॉन Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 है। ये बात क्लियर है? 1 डिवाइडेड में लगाओ या ना लगाओ वही की बात है। सॉल्व करते हैं। log 10⁻⁻² की वैल्यू कितनी होती है -2, वो -2 आगे आकर के क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +2। तो आप क्या काम करोगे, यहाँ पे इसको लिख दोगे E1 इज इक्वल टू E नॉट सेल प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा 0.03 इंटू में 2, कितना आ गया 0.03 इंटू 2, ये आ गया आपका 0.06, तो ये हो गया आपका 0.06, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। बड़ा सिंपल सा था। अब आगे चलते हैं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी क्या बोलते हैं, when the concentration of ZnSO4 is changed to 1 molar, यानी Zn+2 का concentration अब 1 molar कर दिया, and that of copper sulfate यानी Cu+2 is changed to 0.01। इन्होंने क्या किया, अभी आयन का concentration को exchange कर दिया। देखो ध्यान से, पहले Zn+2 था 0.01, अब Cu+2 है 0.01, पहले Cu+2 था 1, अब Zn+2 क्या है 1 है। तो उन्होंने बोला कि अगर आयन का कॉन्सेंट्रेशन एक्सचेंज कर दें तो जो नई ईएमएफ आती है वो क्या आती है E2, तो कर देते हैं हम लोग। तो E2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या वही सेम E नॉट सेल माइनस 0.03, ये लो 0.03, लॉग ऑफ क्या है ऊपर क्या है Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन, अब Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया, कितना हो गया 1 मोलर, तो लिख दूं 1 अपॉन Cu+2 का कितना है 0.01 यानी 10⁻²। अब ये कहानी क्लियर हो गई। अब देखो ध्यान से,
ये 10 टू रेज माइनस 2 को जब मैं ऊपर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, 10 टू रेज 2 हो जाएगा। ये लो मैंने कर दिया इसको 10 टू रेज 2, क्लियर है। और लो 10 टू रेज 2 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो हमारे पास E2 कितना आ गया, वो आ गया E नॉट सेल माइनस ये वैल्यू कितनी होगी 2, और 2 को 0.03 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.06, इक्वेशन नंबर आ गया। अब देखो E1 कब आता है, जब E नॉट में 0.06 ऐड करते हैं, और E2 तब आता है जब E नॉट में 0.06 माइनस करते हैं। तो इसका मतलब E1 क्या हुआ, E2 से ज्यादा हुआ। तो हमारा आंसर क्या आया, E1 इज ग्रेटर देन क्या हुआ, E2। ऑप्शन दिया आपको इक्वल, लेस, ग्रेटर, या ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। बड़ा ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था, और इस टाइप के और भी कुछ न्यूमेरिकल होंगे, आप सॉल्व करके देखिए। चलिए आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग आगे कुछ एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स की बात करते हैं, ठीक है। चलो इसको मिटा देता हूं पहले। चलो तो क्या बात करते हैं हम लोग, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स की बात करते हैं, और उसके अंदर हम लोग ईएमएफ निकाल के देखते हैं। क्योंकि हमने नर्स इक्वेशन का डेफिनेशन क्या पढ़ा था, दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स और ईएमएफ ऑफ द सेल। तो हम लोग कुछ एक इलेक्ट्रोड की बात करेंगे अभी। तो मैं लिख दे रहा हूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। हमने क्या लिया है, एक मेटल, और उस मेटल के आयन का हमने क्या लिया है, इलेक्ट्रोड। कैसे, देखो ध्यान से, ओके सेल है, सेल में हमने ये ले लिया एक मेटल का इलेक्ट्रोड, और उस इलेक्ट्रोड के साथ में हमने क्या ले लिया, मेटल के आयंस ले लिए। और वो मेटल के आयन क्या ले सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट में ले सकते हो। यानी ये मेटल है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, डिप होना चाहिए, ठीक है। कैसे, मेटल है उसको मान लिया M, और मेटल क्या होगी, मेटल ऑक्सीडाइज होकर के क्या दे देगी, Mn पॉजिटिव दे देगी। अभी तो क्या थी, सॉलिड थी, अब ये क्या हो गई, एक्वस हो गई। ये कहानी क्लियर होगी। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के बारे में मेंशन नहीं किया जाए तो हमेशा आपको रिडक्शन लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल को अज्यूम करना हमेशा, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट रिड्यूस्ड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो रिडक्शन कब होगा, रिडक्शन तब होगा जब क्या, इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, Mn पॉजिटिव एक्वस, कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, N मोल। तो क्या बन जाएगा, M सॉलिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, M सॉलिड। क्लियर बात है। फिर से बोल रहा हूं कि इफ नॉट मेंशन्ड देन वी हैव टू टेक व्हाट, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। चलो अब ये हमने रिडक्शन वाली इक्वेशन ले ली। अब हम लोग इस सेल का E निकालेंगे, ईएमएफ निकालेंगे, यानी इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा क्या, E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन में n log ऑफ, अब log बेस 10 किसका लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। ये बात क्लियर है। अब देखो क्या है कि यहां पर मेटल है, वो क्या, वो सॉलिड है, और सॉलिड का कंसंट्रेशन हम लोग क्या मानते हैं, यूनिटी मानते हैं। कितना कंसंट्रेशन हो गया, यूनिटी हो गया, 1 हो गया। तो ये क्या बन गया, इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना हो गया, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन में n लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, 1 अपॉन Mn पॉजिटिव हो जाएगा। ये कहानी क्लियर है। अब एक बात और, इस Mn पॉजिटिव, इसको जब हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो क्या लग जाएगा, आगे साइन क्या जाएगा, माइनस का, और आगे ऑलरेडी क्या है, माइनस है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारे पास क्या बचेगा, E इज इक्वल टू E नॉट प्लस 0.0591 अपॉन n log base 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव। तो ऐसे अगर हमारे पास मेटल और मेटल आयन इलेक्ट्रोड हो
तो नर्स इक्वेशन की हेल्प से हम लोग ऐसे क्या निकाल सकते हैं, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर है। अब जैसे मान लो मेटल लिया, Ml लिया, तो Ml की जगह मान लो सपोज करो आपने ले लिया कॉपर, कॉपर +2 ले लो, कितने ले लो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाएगा कॉपर सॉलिड, ये बन जाएगा। तो यहां पर आप क्या लिखोगे फिर E is equal to E नॉट प्लस में 0.0591 अपॉन n, n का वैल्यू यहां पर कितना हो गया 2 हो गया, तो 0.0652 0.03 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन किसका हो जाएगा Cu+2 का। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या लेते हैं, गैस आयन इलेक्ट्रोड, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये गैस आयन इलेक्ट्रोड। तो इस एग्जांपल में, इस इलेक्ट्रोड में हम इलेक्ट्रोड किसका बनाते हैं गैस का, और साथ में क्या लेते हैं उसी गैस के आयंस। और इसका सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो कौन सा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या है सबसे बढ़िया एग्जांपल, क्या है इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड समझ गए, स्टैंडर्ड कब लगता है जब कंडीशन स्टैंडर्ड हो, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो और आपका जो कंसंट्रेशन हो क्या हो जाए यूनिटी हो जाए। तो मैं लिख देता हूं एक बार, क्या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शॉर्ट में क्या लिखते हैं SHE। तो मैं काम करता हूं, डिटेल में बता देता हूं ये SHE कैसे बनाता है, ठीक है ना, गैस और उसके आयन का इलेक्ट्रोड कैसे बनता है। देखो ध्यान से, हम क्या करें, हमने एक सेल ले लिया, ठीक है, ओके, सेल को एनक्लोज कर दिया। अब उस सेल में हमने क्या काम किया, एक वायर लेते हैं, इसको प्लेटिनम लूप बोलते हैं, ठीक है ना। उस वायर पे हमने क्या लिया, प्लेटिनम लिया, और उस प्लेटिनम पे हमने क्या कोट कर दिया, प्लेटिनम ब्लैक कोट कर दिया। अब क्वेश्चन था कि सर क्यों प्लेटिनम ब्लैक कोट करने की क्या जरूरत पड़ी। आगे आप एक चैप्टर पढ़ोगे जिसका नाम क्या है सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में एक बात आती है कि अगर सरफेस रफ हो तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है। यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर ये मेटल है वो हाइड्रोजन गैस को क्या करेगी, एड्सॉर्ब करेगी, ठीक है। अब अगर उस मेटल का सरफेस रफ हो तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने से एड्सॉर्प्शन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन क्या होगी, एड्सॉर्ब होगी, ठीक है, क्लियर है। इसलिए हम इस प्लेटिनम को प्लेटिनम ब्लैक से हम लोग कोट करते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे प्लेटिनम ब्लैक टू मेक द सरफेस रफ, why to increase the surface area and to increase the rate of adsorption। ओके, अब हमने क्या काम किया, हम इसको एक ट्यूब में डाल देते हैं। अब हमने क्या काम किया कि हमने यहां पर एक होल से हाइड्रोजन गैस को हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम लोग क्या करते हैं, डिफ्यूज करते हैं, ठीक है। उस होल से हाइड्रोजन गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि कितना है 1 एटमॉस्फेयर, स्टैंडर्ड कंडीशन आ गई, हम लोग क्या करते हैं, डिफ्यूज करते हैं, करेंगे, ओके। इससे क्या होगा कि प्लेटिनम ब्लैक उस हाइड्रोजन गैस को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। हाइड्रोजन तो देखो वैसे बहुत ही लाइट गैस है, इवन अर्थ की ग्रेविटी भी है वो भी हाइड्रोजन को होल्ड नहीं कर पाती है, तो उस हाइड्रोजन को पहले होल्ड करना पड़ेगा, और होल्ड करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, पहले एब्जॉर्ब करवाएंगे। ये कहानी समझ आ गई। फिर हमने इसके अंदर क्या डाला, हमने इसके अंदर डाला क्या, इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यहाँ पर बेसिकली क्या डालते हैं, हम लोग डालते हैं यहाँ पे क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उस HCl का जो कंसंट्रेशन हम लोग क्या लेते हैं, 1 मोलर लेते हैं। अब देखो सारी की सारी कंडीशन क्या आ रही है, स्टैंडर्ड आ रही है, इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन 1 मोलर, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, और ये हम जब कर रहे हैं कौन से टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस। हालांकि अभी यहाँ का टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन रूम टेम्परेचर कितना मानते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, क्लियर है बात। अब होगा क्या, देखो रिएक्शन क्या होगी, अब यहां पर कौन सी गैस एब्जॉर्ब हो गई, इस प्लेटिनम ब्लैक पे हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो गई। तो हाइड्रोजन गैस, ये इलेक्ट्रोड आपका क्या काम करेगा, ये इलेक्ट्रोड आपका काम करेगा किसका, एनोड का, किसका काम करेगा, एनोड का। ये कहानी क्लियर है, चलो, और ये किसका काम करेगा, कैथोड का। अब एनोड, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो मैं रिएक्शन लिख देता हूं, क्या, रिएक्शन एट एनोड, क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है। कैसे होगा, H2 हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। अब देखो गैस का कंसंट्रेशन हम लोग किस में लेते हैं,
इन टर्म्स ऑफ प्रेशर देता है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, जब भी इसका कॉन्सेंट्रेशन लेंगे इन टर्म्स ऑफ क्या लेंगे, प्रेशर। तो H2 गैस है तो क्या दे रही है आपको, इधर ये 2H पॉजिटिव और उसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस एलिमेंट्री फॉर्म है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, 0 हुआ। 0 से कहां पर जा रहे हैं हम लोग, प्लस में जा रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये कहानी क्लियर आ गई। इक्वेशन नंबर क्या होगी हमारे पास, 1 हो गई। अब कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, एट कैथोड, कैथोड क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन। ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन में आपके पास कौन से आयंस है, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। देखो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, जो कि आयंस में डिसोसिएट होता है। अब जो H पॉजिटिव आयंस हैं जिनका कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोलर है, एक्वस है, वो कहां पर जाएंगे, वो इस एनोड पर जाएंगे, इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, इस पे। ठीक है, ओके। तो जाएंगे तो क्या होगा, जाएंगे तो वहां से क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। तो H पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा, H बनेगा। क्या बनेगा, H बनेगा। बैलेंस कर देते हैं, 2H पॉजिटिव प्लस में 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, H2 गैस बन जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या होगी, 2। इस तरह से जब आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड करते हो, जो ओवरऑल रिएक्शन आती है वो तो क्या होगी, वो तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। तो देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, देखो क्या है, जब हम लेफ्ट में राइट को राइट में ऐड करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये रिएक्शन तो रिवर्सिबल है। H2 ने 2H पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ने H2 दिया, तो रिएक्शन क्या हो गई, रिएक्शन हो गई H2 गैस रिवर्सिबल टू H पॉजिटिव। और जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन नहीं करता। तो यहां पर ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई। अब जो सेल रिवर्सिबल हो गई उसका जो ईएमएफ आता है वो कितना, तब तो 0 होता है। क्यों, जो ई नोट होता है वो क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो दोनों तो क्या है, इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस सेल का जो ईएमएफ है यानी एसएचई का जो ईएमएफ है ई नोट है वो कितना मानते हैं, 0 मानते हैं भैया। एसएचई का जो एसआरपी का वैल्यू ले लो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मैंने बोला कुछ ना दे तो क्या अज्यूम करोगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो एसएचई का एसआरपी का वैल्यू कितना मानते हैं, 0 मानते हैं। ठीक है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है। अब इसका फायदा क्या है, बिल्कुल फायदा, एसएचई को अगर हम लोग किसी दूसरे हाफ सेल के साथ कनेक्ट कर दें तो इस हाफ सेल का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एसआरपी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ई नोट का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई, ठीक है ना। तो अगर मान लो हमारे पास कोई हाफ सेल है और उस हाफ सेल का हमको पोटेंशियल निकालना हो तो उसको किसके साथ कनेक्ट कर दो, एसएचजी के साथ। क्यों, एसएचजी का तो एसआरपी का वैल्यू 0 होगा, तो जो भी हमारे पास पोटेंशियल आएगा वो किसका आएगा, हाफ सेल का पोटेंशियल आएगा। ये कहानी क्लियर है, बिल्कुल। तो ये गैस आयन इलेक्ट्रोड था। पहले मैंने सोचा कि पहले थोड़ा एसएचजी के बारे में बता दें, ठीक है। एक बार इसको मिटाइए, इस गैस आयन इलेक्ट्रोड को थोड़ा आगे नर्स इक्वेशन की लैंग्वेज में पढ़ते हैं, क्लियर। चलो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं एक बार। अब देखो मैं रिएक्शन, अगर आपको रिएक्शन ना दी हो तो आप क्या करोगे, रिडक्शन पोटेंशियल को लोगे, ठीक है। तो रिडक्शन क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है H पॉजिटिव से क्या बन रहा है, H2 बन रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। तो एक काम करो कि यहां पर अगर मैं इस रिएक्शन को लिखूं H पॉजिटिव, क्या लिखूं, H पॉजिटिव एक्वस, ठीक है। प्लस में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, गेन होने से क्या बनेगा, H2 बनेगी, गैस बनेगी, कितने मोल हो गई, हाफ मोल हो गई। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 हो गया, ओके। अब इस रिएक्शन के लिए जो मैं पोटेंशियल निकालूंगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, E नोट माइनस 0.0591 अपॉन में n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, 1 मोल। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। 1 को लिखने की जरूरत है नहीं, तो कितना आ गया, 0.059 आ गया, y1 आ गया, इनटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या है, हाइड्रोजन, और वो कौन सी फॉर्म में है, स्टेट में है, गैस में है। और मैंने बोला जो गैस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन लेते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका, H2। अब आगे कोफिशिएंट कितना है, हाफ, और वो कहां चला जाता है, पावर में, रेज टू पावर 1/2, यानी क्या हो गया, रूट हो गया इसका, अपॉन में
अपॉन क्या करेंगे H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, अपॉन क्या करेंगे H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। ये कहानी बिल्कुल क्लियर आ गई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेल का पोटेंशियल आ गया, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 log ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 रेज टू पावर हाफ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। अब अगर देखो, अगर आपको मान लो कि अगर मैं SHE के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए ले लेता हूं, किसके लिए, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, ठीक है। तो देखो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए प्रेशर कितना लिया हमने 1 का रूट करोगे तो कितना आएगा 1 अपॉन में H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन भी कितना लिया हम लोगों ने 1 मोलर, तो ये हो गया 1 और log 1 कितना होता है 0, log 1 कितना होता है 0। अब 0 को 0.5059 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 0। तो SHE के लिए सेल का जो पोटेंशियल है उसका क्या है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एक ही बात थी। तो अब देखो, लेकिन अगर वो SHE नहीं हो, अगर आपको यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे H पॉजिटिव कंसंट्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट कर दे, तो फिर हम लोग ऐसे नॉन इक्वेशन की हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर एग्जाम में SHE से रिलेटेड एक सिंपल क्वेश्चन और भी बनता है। क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, द pH ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या pH ऑफ सॉल्यूशन इन SHE इज, आपके पास जो SHE के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका pH कितना होता है। अब देखो सिंपल सी बात है, अब pH कैसे निकालते हैं, pH क्या होता है, इट इज द नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव। ये बात क्लियर है। अब यहां पर H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना है 1 मोलर। देखो क्या होता है, जल्दी के चक्कर में कई बार बच्चे लोग क्या सोचते हैं, अच्छा कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो pH भी 1 होगा, रॉन्ग है। ठीक है, देखो ध्यान से, कैसे रॉन्ग है, H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना है 1 है, तो नेगेटिव लॉग ऑफ कितना हो जाएगा 1, और log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, और 0 माइनस ऑफ प्लस ऑफ 0 तो 0 है, तो आपका pH कितना हो गया 0। SHE में जो HCl है जो हम लोग लेते हैं उसका कंसंट्रेशन pH कितना होता है 0 होता है। जल्दी के चक्कर में गलत मत कर दीजिएगा इसको, क्लियर का नहीं है। तो ये हमने दूसरा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पढ़ा है, कौन सा, गैस आयन इलेक्ट्रोड। एक बार इसको उतार दीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। चलिए अब आगे नेक्स्ट टाइप का हम लोग इलेक्ट्रोड पढ़ते हैं। चलिए, तो नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोड। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपके पास है Fe+2 आयन है, फेरस आयन, और आपके पास क्या है Fe+3 आयन है, और हमने इलेक्ट्रोड किसका ले लिया, प्लेटिनम का ले लिया। ठीक है, तो हम इसको दिखाएंगे कैसे, कुछ नहीं दिया है तो हम कैसे दिखाएंगे, रिडक्शन पोटेंशियल में दिखाएंगे। तो एज ए, इसको कैसे लेते हैं, एज ए रिडक्शन इलेक्ट्रोड। तो क्या होगा, रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फेरिक में अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो क्या बनेगा, फेरस बनेगा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, इस सेल के लिए इसका जो पोटेंशियल है क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन में n की वैल्यू कितनी है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो n का वैल्यू कितना हुआ 1 हुआ, लिखने की जरूरत है नहीं। ओके, इनटू में log बेस 10 कंसंट्रेशन किसका Fe+2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किसका Fe+3 का। सिंपल सा है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आपको फेरस और फेरिक का दिया है, अगर आपको मान लो स्टेनस और स्टेनिक का दे तो भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे पॉइंट स्टेनस क्या होता है, स्टेनस होता है Sn+2 और स्टेनिक क्या होता है Sn+4। अगर आपको ये दे दे तो ये दे देंगे तो क्या कर लोगे, तो भी वही, तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन में n का वैल्यू कितना है, क्या करोगे Sn+4 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, क्या आ जाएगा Sn+2। रिडक्शन लेंगे हम लोग, तो कितना है इनका वैल्यू 2 है। ओके, 0.059 टू 0.06 बाय में 2 कितना हो गया 0.03 log बेस 10 ऑफ कंसंट्रेशन किसका, ऑफ स्टेनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ स्टेनिक। सिंपल, घबराने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, चलो अब नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 पे हम लोग क्या लें, हम लेते हैं एक मेटल और एक मेटल का इनसोल्युबल सॉल्ट। इनसोल्युबल यानी जिनका सोलुबिलिटी बहुत ही कम है, दे आर स्पेरिंगली सोल्युबल। अब ये भी आपने इक्विलिब्रियम वाले आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट वाला जब आप टॉपिक पढ़ते हो तो उसमें आता है। ठीक है, जैसे क्या लिखा हमने, मेटल एंड मेटल इन सोल्युबल सॉल्ट, उसका इलेक्ट्रोड। ठीक है, चलो किसको माने, एक मेटल का सॉल्ट लेते हैं जैसे AgCl है। अब AgCl है, ये क्या होता है, स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट है, इट इज ए स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट। तो देखो बनाते हैं, इलेक्ट्रोड बनाते हैं, कैसे, चल लिया हमने ये इलेक्ट्रोड बना दिया, किसका, सिल्वर का। इलेक्ट्रोड हमने किसका बनाया है, मेटल का बनाया है। मेटल कौन सी ले लिया हमने, सिल्वर ले ली, Ag। ठीक है, अब इस मेटल के अराउंड हमने क्या रख दिया, उस मेटल का इनसोल्युबल सॉल्ट, और वो क्या है, AgCl। ये भी क्या है, सॉलिड, मेटल भी क्या है, सॉलिड। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये स्पेरिंगली सोल्युबल होते हैं तो इनका सोल्युबिलिटी क्या है, बहुत ही वीक है। अब वीक है इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया एक तरह से आपका। तो अब क्या काम करेंगे, हम क्या काम करते हैं, हम इसके अंदर एज एन इलेक्ट्रोलाइट हम लोग डालते हैं क्या, पोटेशियम क्लोराइड। क्या डालते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। और पोटेशियम क्लोराइड है, कौन सा आयन देगा आपको, Cl नेगेटिव आयन देगा। क्या देगा, Cl नेगेटिव आयन देगा। ठीक है, ओके। अब देखो अगर मैं रिडक्शन की बात करूं, ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो रिएक्शन क्या होगी, AgCl सॉलिड, यहां पर सिंबल क्या है, 1+ है। ठीक है, क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन करने के बाद क्या बनाएगा, Ag सॉलिड बनाएगा, प्लस में Cl नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या, Ag पॉजिटिव ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, क्या बन गया, ये रिडक्शन हो गया। तो अब इसका हम लोग अगर पोटेंशियल निकालें तो E = E0 माइनस में 0.0591 अपॉन में n की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो हटा दो, क्या हो जाएगा, log base 10 ऑफ कंसंट्रेशन किसका, Ag सॉलिड का, और सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना मानते हो, यूनिटी, छोड़ दो, इनटू में कंसंट्रेशन किसका, Cl नेगेटिव आयन का, अपॉन कंसंट्रेशन किसका, AgCl सॉलिड, यूनिटी, छोड़ दो। तो क्या बचा आपके पास यही बचा, log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन। इसका मतलब अगर मेटल और मेटल के इनसोल्युबल सॉल्ट का हम लोग इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो वहां पे कंसंट्रेशन किसका लेते हैं, उस Cl नेगेटिव आयन का ही लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो कोई बड़ा इशू है नहीं यहाँ पे, तो ये भी बड़ा इजी है, उतार लीजिए। उसके बाद हम एक काम करते हैं, थोड़े से इंपोर्टेंट पॉइंट्स जिनके ऊपर एग्जाम में कुछ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आए हुए हैं और आने के चांसेस भी हैं, हम लोग वो पॉइंट थोड़े से डिस्कस करते हैं। ओके, चलो चलिए, तो कुछ एक पॉइंट्स नोट कर लीजिए। क्या पॉइंट है पहले समझते हैं। देखो, एक सेल का रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा, ए सेल इज स्पॉन्टेनियस व्हेन del G क्या होगा, नेगेटिव होगा। ए सेल इज स्पॉन्टेनियस इफ del G इज नेगेटिव। अगर del G नेगेटिव है तो फिर आपका जो सेल का ईएमएफ है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होगा, तभी तो सेल क्या होने वाला है, स्पॉन्टेनियस होने वाला है। क्लियर है, चलो एक तो बात ही। दूसरी बात क्या है कि अगर एक सेल इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम में क्या होता है, del G कितना हो जाता है, 0। थर्मोडायनामिक्स में बड़ा डिटेल में आपने पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम में del G कितना हो जाता है, 0। अब देखो del G किसके इक्वल है, -nFe के इक्वल है। अगर del G 0 हो गया तो इस सेल का ईएमएफ भी कितना हो गया, 0 हो गया। मींस इक्विलिब्रियम में सेल का ईएमएफ कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने एसएचई में भी पढ़ा था, एसएचई में उसका ईएमएफ कितना आया था, स्टैंडर्ड ईएमएफ 0।
ठीक है, तो ये ध्यान रखेगा इक्विलिब्रियम में डेल जी अगर जीरो है तो ई सेल कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये बात क्लियर है। चलो एक तो ये हो गया। नंबर 3, अब देखो ध्यान से, नल्स इक्वेशन क्या है, नंबर 3 में 2 में लेंगे, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम नल्स इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n, फिर लॉग ऑफ concentration of products upon concentration of reactants, ये होता है, ठीक है। बट एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, डेल जी जीरो है तो फिर आपका जो सेल का ईएमएफ है ई सेल वो भी कितना हो गया, जीरो है। देखा हमने यहाँ पे ये जीरो है तो वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दोगे तो क्या होगा, ई सेल की जगह क्या जाएगा, जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n इनटू लॉग ऑफ क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बड़ा सिंपल सा, क्लियर है। अब ये नेगेटिव है, यहां पर जाके क्या हो जाएगा, इस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.0591 अपॉन में n लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये कहानी क्लियर है। अब एक बात बताओ, जब हम लोग नर्स इक्वेशन का डिराइव कर रहे थे उसको, तो ये 0.0591 कहां कैसे लेके आए थे, 2.303 इनटू में r यानी 8.314 इनटू में t कितना था 298 कहते हैं अपॉन में f 96,500। इन सब को हमने कैलकुलेट करके लेके आए थे 0.0591। अब इस 0.0591 की मेरे को यहां जरूरत नहीं है, इसको हटा के मैं वो क्या लेके आ रहा हूं, वही RT अपॉन में F, ये और 2.303 मल्टीप्लाई वो लेके आ रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं, 2.303 इनटू में R इनटू में T अपॉन में n तो है क्या ले आया, F ले आया। ये कहानी क्लियर है। चलो इनटू में क्या हो गया, log base 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वही प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये कहानी क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो 2.303 है और log base 10 है, तो मैं इसको क्या कर दूं, नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर दूं। किसमें कन्वर्ट कर दूं, नेचुरल लॉग। तो क्या बचेगा आपके पास बचेगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या रहा, RT अपॉन NF, RT अपॉन NF इंटू नेचुरल लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बट ये क्या दिया इन्होंने, इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम है तो वहां पर नेचुरल लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्शन क्वोशिएंट। लेकिन इक्विलिब्रियम पे वो रिएक्शन क्वोशिएंट किसके इक्वल है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ K। पढ़ा था ये इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो हमारे पास ई नोट क्या आ गया, ये आ गया RT अपॉन NF इनटू नेचुरल लॉग ऑफ K। कब, एट इक्विलिब्रियम। कब है, एट इक्विलिब्रियम। तो एक तो चीज ये क्लियर हो गई आपको। अब देखो अगर ये क्लियर हो गई तो हम जानते हैं एज वी नो डेल जी नॉट किसके इक्वल है, माइनस NF ई नॉट ऑफ द सेल। किया था लास्ट इक्वेशन में बिगिनिंग में। अब देखो डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट की वैल्यू यहां से निकाल रहे हैं, तो ई नॉट की जगह मैं क्या लिख दूं, RT अपॉन में NF इनटू नेचुरल लॉग ऑफ K। सिंपल। अब देखो NF से NF कैंसिल आउट हो गया, तो आपका डेल जी नॉट किसके इक्वल बचा, माइनस RT नेचुरल लॉग ऑफ K के इक्वल बचा। ठीक है। तो भैया इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में आप खोल के देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो क्या था, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT नेचुरल लॉग ऑफ K। क्लियर कहानी है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो नोट करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के ऊपर इसमें क्वेश्चन बनते हैं। अच्छे से इसको कीजिए और अच्छे से बहुत सारे
नर्स इक्वेशन के क्वेश्चन बना के देखिए। तो आज के लिए लेक्चर इतना ही था। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।